फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल, इफ A is equal to this matrix then find A conjugate and A star. A star को हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहते हैं, तब A कॉन्जुगेट और A स्टार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम A कॉन्जुगेट का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो A प्लस आयोटा है, ये A माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा, 2 ज्यों का त्यों रहेगा। 3 प्लस 4 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा और ये 1, ये 5, 3 और 3 प्लस आयोटा, ये हो गया A कॉन्जुगेट का वैल्यू। अब A स्टार यदि हम फाइंड करें तो A स्टार, अभी तो हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, और इसका यदि ट्रांसपोज यदि हम फाइंड करें तो इसी को हम कहते हैं A स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा A ट्रांसपोज, जो रो में है उसको हम कॉलम में लिख लेंगे, ये रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम, जो रो में था उसको हमने कॉलम में लिख लिया, फिर ये रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 5, 3 और 3 प्लस आई। इस प्रकार से A स्टार का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट फर्स्ट का B, क्वेश्चन नंबर 1B, इफ A का वैल्यू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A स्टार एंड प्रूव दैट A स्टार इज इक्वल टू A। तब A स्टार का मान ज्ञात करो और सिद्ध करो A स्टार इज इक्वल टू A। A कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 1 प्लस आयोटा, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, और 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और ये 0। ये आ गया A कॉन्जुगेट का वैल्यू आ गया। अब हम A कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज का वैल्यू यदि फाइंड करें तो इसी को हम कहते हैं A स्टार। तो ये आ जाएगा, रो में है उसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, तो इसको हम कहते हैं A स्टार। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये A स्टार है और ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम क्या A स्टार के प्लेस पर हम A लिख सकते हैं। यस, A स्टार के प्लेस पर हम A लिख सकते हैं और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सी प्रूव दैट A इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। दर्शाइए कि A हर्मिटीय अवयव है। A का वैल्यू दिया गया है। हर्मिटीय अवयव का डेफिनेशन हम जानते हैं, यदि हम A स्टार इज इक्वल टू A आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि यह हर्मिशियन अवयव है। A का वैल्यू आ गया। A कॉन्जुगेट हम यदि फाइंड करें तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट मतलब जैसे A का वैल्यू 3 प्लस 4i है, यदि A कॉन्जुगेट फाइंड करें तो 3 माइनस 4i आ जाता है। आयोटा के सामने जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर आयोटा नहीं है तो सेम रहेगा। A कॉन्जुगेट अब ट्रांसपोज यदि फाइंड करें तो जो रो में है वो एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे, जो रो में है उसको हम कॉलम में लिख लेंगे, और A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ही हम क्या कहते हैं, A स्टार कहते हैं। और ये किसका वैल्यू है, एक्चुअल में ये A ही है ये, तो A स्टार इज इक्वल टू A आ गया, तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो हेंस A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम इसलिए हम कह सकते हैं A जो है वो हर्मिटीय अवयव है। एग्जाम्पल सेकेंड, प्रूव दैट A इज हर्मिशियन। हमको सिद्ध करना है कि A जो है वो हर्मिटीय है। A कॉन्जुगेट हम यदि फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा 2, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और 0। ये A कॉन्जुगेट का वैल्यू मिल गया। A कॉन्जुगेट अब हम ट्रांसपोज यदि फाइंड कर ले तो इसी को हम कहते हैं A स्टार कहते हैं,
और इज इक्वल टू आ जाएगा जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और ये 0। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसी को हम ए स्टार कहते हैं और ये एक्चुअल में ए का ही वैल्यू है, इज इक्वल टू क्या आ गया ए। तो जब भी ए स्टार ये इज इक्वल टू ए आ जाए तो इसी को हम कहते हैं कि यह मैट्रिक्स जो है वो हर्मिटीय मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर लिया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A कॉन्जुगेट इज हर्मिशियन। हमको प्रूफ करना है, तब सिद्ध करो A कॉन्जुगेट हर्मिटी होगा। इसका मतलब ये है कि A कॉन्जुगेट और होल स्टार इज इक्वल टू हमको A कॉन्जुगेट ही मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है A कॉन्जुगेट ये क्या है, हर्मिटीय है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम A कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा और ये 7। ये आ गया A कॉन्जुगेट का वैल्यू आ गया। A कॉन्जुगेट, अब हम इसका स्टार फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, A कॉन्जुगेट ही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले A कॉन्जुगेट है, स्टार फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम A कॉन्जुगेट है इसका फिर से एक कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे, देन A कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, फिर इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको कहेंगे कि ये A कॉन्जुगेट का स्टार हमने फाइंड कर लिया। A कॉन्जुगेट है, फिर से कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और ये 3 और प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा और ये 7। अब हम इसका ट्रांसपोज यदि फाइंड करें तो जो रो में है इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा और ये 7। अच्छा, इसी बात को हम लिखेंगे कि A कॉन्जुगेट स्टार इज इक्वल टू, ये हमको क्या मिल गया, ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, A कॉन्जुगेट का वैल्यू है और यही हमको प्रूफ करना था। हमने A कॉन्जुगेट स्टार लिया था और ये आ गया, हमने ये फाइंड करना था और हमारे पास आ गया A कॉन्जुगेट ही आ गया। तो हम कहेंगे कि A कॉन्जुगेट इज हर्मिशियन, प्रूव्ड। एग्जाम्पल 4, इफ A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यदि A हर्मिटी है तब दर्शाइए कि आयोटा A विषम हर्मिटीय होगा। इफ A इज हर्मिशियन, यदि A हर्मिशियन है, इस बात का मतलब यह है कि A स्टार इज इक्वल टू क्या है, A है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको क्या प्रूफ करना है कि आयोटा A ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। इस बात का मतलब ये है कि आयोटा A स्टार यदि हम फाइंड करें तो हमें मिल जाए आयोटा A, वो भी माइनस साइन के साथ में। तब हम कहेंगे कि आयोटा A जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आयोटा A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमको प्रूफ करना है। आयोटा A स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा I कॉन्जुगेट इंटू A स्टार। कैसे होगा, हम जानते हैं थ्योरम, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि K कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका होल स्टार हम फाइंड करें तो एक K कॉन्जुगेट इंटू A स्टार हमको मिलता है। हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग्स हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया।
आयोटा का कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा और ये ए स्टार हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आयोटा ए स्टार इज इक्वल टू ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से ए स्टार इज इक्वल टू ए और आयोटा ए स्टार इज इक्वल टू आ गया माइनस आयोटा ए, और यही तो हमको प्रूफ करना था। हेंस आयोटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रूफ। Example number 5, if A is skew Hermitian matrix then prove that iota A is Hermitian matrix। यदि A विषम हर्मिटीय है तब दर्शाइए आयोटा A जो है वो हर्मिटीय होगा। If A is skew Hermitian matrix, इस बात का मतलब ये है A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब A स्टार फाइंड करें तो हमें क्या मिल जाए, माइनस A मिल जाए, तो हम कहेंगे कि A जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ आयोटा A इज हर्मिशियन। आयोटा A और स्टार यदि फाइंड करें तो हमको आयोटा A ही मिल जाए, तब हम कहेंगे कि आयोटा A जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये हमको प्रूफ करना है, आयोटा ए इज हर्मिशियन, ये हमको प्रूफ करना है। आयोटा ए स्टार यदि हम फाइंड करें तो फार्मूला के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आयोटा कॉन्जुगेट इनटू ए स्टार। हम के ए और होल स्टार इज इक्वल टू होता है के कॉन्जुगेट इनटू ए स्टार। हम थ्योरम में स्टडी कर चुके हैं। आयोटा और कॉन्जुगेट इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा और ए स्टार का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस आयोटा ए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आयोटा ए और होल स्टार हमने फाइंड किया तो हमें मिल गया आयोटा ए ही मिल गया, तो हम कह सकते हैं हेंस आयोटा ए इज हर्मिशियन, प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था, आयोटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन प्रूव दैट बी स्टार ए बी इज हर्मिशियन। यदि ए हर्मिटीय अवयव है तब सिद्ध करो कि बी स्टार ए बी भी हर्मिटीय होगा। यह हमको सिद्ध करना है। दिया गया है ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सॉल्व ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये गिवन है, गिवन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस बात का मतलब ये है ए स्टार इज इक्वल टू ए आ जाए तो हम ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, बी स्टार ए बी भी हर्मिशियन है, बी स्टार ए बी इज हर्मिशियन। इस बात का मतलब ये है कि हम बी स्टार ए बी होल स्टार यदि हम फाइंड करें तो हमको मिलना चाहिए बी स्टार ए बी। यदि मिल जाए तो हम कहेंगे कि बी स्टार ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। प्रूफ करते हैं, बी स्टार ए बी स्टार, इसको हम सॉल्व करेंगे और लेकर के आना है हमको बी स्टार ए बी लेकर के आना है। यदि इसको हम सॉल्व करें और बी स्टार ए बी आ जाए तो हम कहेंगे कि बी स्टार ए बी जो है वो क्या है, हर्मिशियन है। हम रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे, रिवर्सल लॉ क्या होता है, यदि ए बी सी है, यदि हम इधर स्टार लगाएं
तो ये हमको मिलेगा, ये चेंज हो जाएगा सी स्टार बी स्टार और ये हो जाएगा ए आ जाएगा इधर ए स्टार। यदि ऐसा आ जाए तो हम इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो बी है इसको पहले लिख लेंगे, ए ज्यों का त्यों रहेगा अपने प्लेस पर, और ये बी स्टार है इधर आ जाएगा, बी स्टार पहले से है और फिर से इसमें स्टार लगा देंगे तो ये आ जाएगा बी स्टार, ए स्टार के प्लेस पर ए पुट कर देंगे। अब बी स्टार और होल स्टार हम पहले से जानते हैं, बी स्टार अगेन स्टार लगाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है बी, तो इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे बी स्टार ए बी। हम लेकर के चले थे बी स्टार ए बी, होल स्टार लेकर के चले थे और हम ये लेकर के आ गए और यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि बी स्टार ए बी इज हर्मिशियन। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर हर्मिशियन। दर्शाइए कि एक हर्मिटीय अवयव के सभी धन पूर्णांक घातांक हर्मिटीय होते हैं। सिद्ध करो कि ए हर्मिटीय है तो ए की पावर एन हर्मिटीय होगा, ये हमको सिद्ध करना है। जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, गिवन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमको गिवन है। इस बात का मतलब ये है कि ए स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, तो हम ए को हर्मिशियन कहते हैं। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए की पावर एन और स्टार लगाएं तब भी हमको क्या मिल जाए, ए की पावर एन ही मिल जाए, ये हमको प्रूफ करना है। वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है एन। प्रूफ करते हैं, ए की पावर एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए डैश 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 एन टाइम्स। ए की पावर एन है, इसको ए इंटू एन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यदि ए की पावर एन है और इसमें हम स्टार लगा दें तो इधर भी हमको ए इंटू ए डैश 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 एन टाइम्स, इसमें भी हमको लगाना पड़ेगा स्टार, बोथ साइड हम स्टार लगा दिए तो ये आ जाएगा ए की पावर एन होल स्टार इज इक्वल टू, रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे तो स्टार इसमें लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ए स्टार इंटू ए स्टार, इस प्रकार से एन टाइम्स। और हम जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए स्टार इज इक्वल टू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए डैश 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 एन टाइम्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ए इंटू ए एन टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन लिख सकते हैं। इस प्रकार से ए की पावर एन और होल स्टार हम लिए थे और हमने सॉल्व किया तो ए की पावर एन आ गया, तो हम कह सकते हैं ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर हर्मिशियन। यही हमको प्रूव करना था। इफ ए इज हर्मिशियन such that a square is equal to 0 then prove that a is equal to 0। यदि a एक हर्मिटीय अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तब दर्शाइए a इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि a एक हर्मिटीय अवयव है और a जो हर्मिटीय अवयव है उसी का स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब a का ही 2 टाइम्स इनटू करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तब हमको प्रूफ करना है कि जो ये a होगा ये जीरो मैट्रिक्स होगा, ये क्या होगा, ये जीरो मैट्रिक्स ही होगा, ये हमको प्रूव करना है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, वेयर आई एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन तक से ले लेंगे। एन क्रॉस एन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी ये क्या होगा, हर्मिशियन होगा। सिंस ए इज हर्मिशियन, ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। या फिर हम इसी बात को कह सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट आना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही मतलब है। अब यदि हम ए स्क्वायर यदि फाइंड करें, ए का वैल्यू ए आई जे है, यदि इसी का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो हमको कुछ अलग एलिमेंट मिलेगा, उसको हम
Cij लिखते हैं और n बाई n ही मिलेगा हमको। देन Cij का मतलब क्या होगा? Cij का मतलब ये होगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n होगा। ये 2 एलिमेंट होगा aij और फिर से aij होगा, दोनों का इंटू हुआ रहेगा। ये आ जाएगा aik और akj, ये k और k दोनों सेम रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? इंटू कर सकते हैं। तो Cij का मतलब समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n है। इसका मतलब a स्क्वायर किए हैं हम, इंटू किए हैं 2 टाइम्स, तो हमको ये मिल गया है। For diagonal elements, for diagonal entries, for diagonal एलिमेंट के लिए i इज इक्वल टू हमको j पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे कि a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 इस प्रकार से मैट्रिक्स होता है। यहाँ देख रहे हैं हम, ये डायगोनल है और डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, इसलिए i इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? हमको j पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ci और j के प्लेस पर भी हम i पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n a i k और k a k j के प्लेस पर भी हम पुट कर लेंगे i। समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n a i k है, a i k और ये a k i है, जस्ट अपोजिट है। ये i j है और ये j i है, जस्ट अपोजिट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको यदि हम a i k लिखें तो इसमें हम कॉन्जुगेट लगा देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और हम जानते हैं कि यदि a और a कॉन्जुगेट है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 अप टू n और इसको हम लिख लेंगे a i k होल स्क्वायर लिख लेंगे, मॉड ऑफ होल स्क्वायर लिख लेंगे हम। यदि ये समेशन को हम एक्सपेंड करें तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3। समेशन का मतलब क्या है? बहुत सारे टर्म हैं उसको सम किए हैं, जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस a3 है। इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन a सभी में है, a लिख लेंगे। 1 2 3 चेंज हो रही है, इसके प्लेस पर i लिख लेंगे। चेंज i हो रही है कहाँ से? 1 से लेकर के 3 तक से। इस प्रकार से समेशन का यूज़ करते हैं। तो समेशन को यदि एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा ai k के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और प्लस ai k के प्लेस पर अब 2 पुट करेंगे और प्लस डेस डेस डेस, ये इस प्रकार से आ जाएगा ai कहाँ तक से? n तक से। ये इस प्रकार से लिख लेंगे। और हम जानते हैं, हमको दिया गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a का 2 टाइम्स इंटू करेंगे, a का 2 टाइम्स इंटू किए तो ये आया और इसका वैल्यू ये है। और ये एक्चुअल में क्या है? a का 2 टाइम्स क्या है? इंटू ही है। यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसलिए हम इधर इक्वल में क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। नेक्स्ट टर्म में हम इसको लिख सकते हैं a i1 प्लस a i2 प्लस डेस 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 a i n इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं a i1 a i2 अप टू a i n सारे एलिमेंट्स, सॉरी प्लस 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 है, इज इक्वल टू क्या है? ये 0 है। ये सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ai1 होल स्क्वायर ai2 होल स्क्वायर प्लस डेस 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 प्लस ain होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इस बात का मतलब यह है किसी भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, या पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और ये 0 आ जाए। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ai1 इज इक्वल टू ai2 इज इक्वल टू
डैश 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 इज इक्वल टू AIN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 0। इस बात का मतलब ये है कि AI1 का वैल्यू भी 0, AI2 का वैल्यू भी 0, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पर 0। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू क्या होगा 0, मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या है 0 है। थैंक यू।